मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सैल्फ संदीप और साइंस स्टूडियो चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਲੈਸਨ ਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ 5th ਲੈਕਚਰ ਹੈ। 4th ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ प्रॉपर्टीज़ ने एलीमेंट्स दियाँ उन्हों का ट्रेंड देखना इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि जदों आपां अप टू डाउन ग्रुप दे विच मूव करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ किवें चेंज होंदियां जां असीं लैफ्ट टू राइट पीरियड दे विच मूव करते हैं फिर वो प्रॉपर्टीज़ किवें चेंज होंदियां। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ दी आपां इत्थे गल करनी है, पर उस तो पहलां एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा जिहा डिस्कस करने की लोड़ है उहदी कि किसी भी एलीमेंट दे विच इलैक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट किवें हुंदी है। देखो छोटियां क्लासां दे विच तुसीं पढ़िया होया, आपां किया होया, मैं तुहानूं कल भी थोड़ा जिहा स्टार्ट कीता सी इह कि सेंटर च न्यूक्लियस हुंदा जिहदे विच प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स हुंदे आ। बट जदों आपां कैमिकल प्रॉपर्टीज़ की गल करते हैं किसी भी एलीमेंट की, उहदे विच प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं। ओके, कैमिकल प्रॉपर्टी जिहड़ियां किसी भी एटम दियां डिटरमाइन करदे आ उहदे इलैक्ट्रॉन्स। इलैक्ट्रॉन्स कित्थे हुंदे आ? दे आर इन द शैल्स, है ना, कि अपना कहा कि परमाणु के सेंटर च न्यूक्लियस है और आले दुआले जिहड़े आ ये कुछ शैल्स हुंदे आ, उन्हां विच जिहड़े आ इलैक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, वो घूमते हैं। अप टू 10th लैवल बेटा 10वीं तक आप जो गल करनी है वो सिर्फ तुसीं इन्ना याद रखना, आप इत्थे 4 तक शैल्स की गल करते हैं सिर्फ, ठीक है। दिस इज़ इनर मोस्ट शैल, ये उस तो बाहर उस तो बाहर उस तो बाहर 4 शैल है। जो इनर मोस्ट है आप के कह दें, फिर एल, फिर एम तो फिर एन, जिन्हां विच आपां कह दिंदे आ नंबर 1 2 3 ते 4। और कोई भी एलीमेंट जिहड़ा आ अगर वो किसी दे नाल कंबाइन कर रहा, किसी होर एलीमेंट दे नाल कंबाइन कर रहा, कंबाइन करन दा इक्को एक रीजन है कि वो अपने आउटर मोस्ट शैल दे इलैक्ट्रॉन्स नूं जां तां डोनेट करदा जां एक्सैप्ट करदा, जां किसी नूं दिंदा जां किस तों लैंदा। क्यों दिंदा जां क्यों लैंदा, उहदा एक कंडीशन है कि देखो मैक्सिमम इलैक्ट्रॉन किसी भी शैल दे विच किन्ने हो सकते हैं। पहली गल तो सानू ये क्लीयर करने की लोड़ है कि किसी भी शैल दे विच मैक्सिमम इलैक्ट्रॉन किन्ने आ सकते हैं, के शैल च, एल शैल च, एम शैल ते एन शैल दे विच। उहदे लई एक बेटा फॉर्मूला आया सिंपल जिहा, आपां नूं याद रखना 2n²। ओके, ये सानू दसेगा, इस फॉर्मूले के नाल सानू पता लग जाएगा कि इस शैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन है, दूसरे च किन्ने हैं, तीसरे च किन्ने, कित्थों पता लगेगा? फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 1 2 3 एंड 4। इन्हों एन कहता, ये वैल्यू आप एन मानते हैं ना, कि अगर के शैल की गल कर रहे हैं, फर्स्ट शैल की वैल्यू इज़ 1, तो 1 इंटू एन की जगह पर 1 पाता तो स्केयर कर लीए, की हो गया 2 इंटू 1 का स्केयर 1, दैट इज इक्वल टू 2। दैट मीनस कि के शैल दे विच किसी भी एलीमेंट दे मैक्सिमम 2 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, अगर आप हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बनाइए, सेंटर च न्यूक्लियस होएगा, एक शैल होएगा सिर्फ, वो एक इलैक्ट्रॉन होएगा, बस दैट्स ऑल। हीलियम की गल करते हैं तो दूजा इलैक्ट्रॉन भी इसे शैल च होएगा, क्योंकि 2 शैल 2 इलैक्ट्रॉन इस शैल दे विच आ सकते हैं। हुण अगर जो तीसरा इलैक्ट्रॉन होएगा इन केस ऑफ लीथियम तो इस शैल दे विच नहीं आ सकता, उहदे लई नैक्सट शैल जिहड़ा आ वो ऐड हो जाएगा। ओके, उहदे विच एक इलैक्ट्रॉन वो मूव करेगा, मतलब आपां कहांगे पहले शैल च 2 इलैक्ट्रॉन, उस नैक्सट शैल दे विच एक इलैक्ट्रॉन इन केस ऑफ लीथियम। अगर आपां दूजे शैल की गल करिए एल दी, फिर सेम फॉर्मूला आपां याद रखना 2n², 2n की वैल्यू 2 स्केयर। ओके, 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 8। दैट मीनस एल शैल दे विच वध तो वध 8 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं।
क्लीयर ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ दैट मीनस कि ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਿਆ ਬਰੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ इज़ 4 ਤਾਂ 4th ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੈਲ 'ਚ बोरोन ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रॉन्स आर 5 तीसरा शैल भी तीसरा इलैक्ट्रॉन भी एल च आएगा कार्बन के चौथा इलैक्ट्रॉन भी एल च आएगा नाइट्रोजन च 5वां इलैक्ट्रॉन भी एल च आएगा ऑक्सीजन 6वां इलैक्ट्रॉन भी ये आएगा क्लोरीन च 7वां इलैक्ट्रॉन भी ये आएगा नियॉन के 8वां इलैक्ट्रॉन भी ये आएगा मैक्सिमम 8 होगा दैट मीनस अप टू इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 10 अप टू इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 10 तक आप जाने एटॉमिक नंबर 10 सॉरी तो जी पहले शैल 2 इलैक्ट्रॉन होंगे दूजे 8 इलैक्ट्रॉन होंगे ਹੁਣ अगर आप 11वें नंबर पर जाने एटॉमिक नंबर 11 दैट इज सोडियम ਹੁਣ दूजे शैल मैक्सिमम 8 इलैक्ट्रॉन हो सकते हैं पहले 2 दूजे 8 10 हो गए 11वां इलैक्ट्रॉन कितने जाएगा इनटू सोडियम ओके केस ऑफ सोडियम वो कितने जाएगा एम शैल दे विच क्लीयर एम शैल दे विच कि पहले 2 आ जाएंगे दूजे 8 हो जाएंगे तीजे 1 हो जाएगा फिर आप इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने हैं क्योंकि वो आप गल करा जो आप बैलेंस इलैक्ट्रॉन्स की गल करनी है बैलेंसी की गल करनी वो आप इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना सो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझने समझना जरूरी सी नैक्सट इज एम शैल ठीक है अगर एम शैल की आप गल कर लीए अगेन 2n स्केयर एन की वैल्यू इतने कितनी है 2 इंटू 3 स्केयर 2 इंटू 3 3 9 18 दैट मीन थर्ड शैल के 18 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं बट ये आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ांगे अप टू 10th तुसीं यही कंसिडर करना कि 8 इलैक्ट्रॉन आ सकते क्योंकि तो अगे बेटा शब शैल्स होंगे ओके वो साढ़े अप टू 10th का टॉपिक नहीं है वो डिटेल च बाद जाके गल करांगे इत्थे तुसीं ये याद रखना कि 18 इलैक्ट्रॉन आ सकते ओके बट इन दिस केस ये आप कहना कि मैक्सीमम जो 8 इलैक्ट्रॉन ही कंपनी होने 8 इलैक्ट्रॉन ही वो जा सकते ओके उस तो अगला इलैक्ट्रॉन अगर आप मूव करवाना दैट मीनस अप टू 18 थर्ड शैल के 8 इलैक्ट्रॉन हो गए भर गया और जो 19th एलीमेंट होएगा पोटाशियम वो 4th शैल के इलैक्ट्रॉन जाएगा हुण दे अकॉर्डिंगली जो आप हुण गल कर रहे हैं ठीक सो इदा आप इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जी लिखते हैं ये थोड़े सब लिए समझना जरूरी सी हुण अगर आप गल करिए ट्रेंड का ये ट्रेंड के आप इन्हों बहुत इंपोर्टेंट थां देनी आ इन्होंने शैल्स नूं ठीक है और बैलेंसी नूं वो तुहानूं तां क्लीयर होएगी जो सानूं एक चीज़ क्लीयर होएगी कि किहड़े शैल च कितने इलैक्ट्रॉन है हुण आपां गल करदे सी कि कोई भी एलीमेंट जिहड़ा आ वो क्यों कंबाइन करदा किसी होर दे नाल क्योंकि हरेक एलीमेंट की बेटा कोशिश हुंदी आ कि अपना आउटर मोस्ट शैल कंप्लीट कर लै कंप्लीट का की मतलब है हम कंप्लीट का मतलब ये है कि के शैल 2 इलैक्ट्रॉन होंगे अगर आप इको शैल की गल करांगे अगर इको शैल की गल करिए के दी सिर्फ तो मैक्सीमम 2 इलैक्ट्रॉन के अगर होणगे तो स्टेबल है अगर 2 तो घट वध है घट होएगा तो 1 होएगा मीनस दैट इज हाइड्रोजन तो 1 इलैक्ट्रॉन कितों लै लेगा ओके सो इनू आप कह दें कि वो एलीमेंट जिहड़ा अपना डबलेट पूरा करने की कोशिश करते ठीक है कि 2 इलैक्ट्रॉन अपने पूरा करने की कोशिश करते उस तो अगे अगर आप अगे गल करिए तो सैकेंड शैल कितने इलैक्ट्रॉन आ सकते एल दे विच 8 सो जिहड़े इहदे नीयर बाई एलीमेंट्स है उन्होंने कोशिश होएगी अपने बाहरले शैल 8 इलैक्ट्रॉन पूरे कर लैन उहदे लई किसी ना कंबाइन करते अदरवाइज कंबाइन ही ना करन फॉर एग्जाम्पल सोडियम बड़ी ईजीली कंबाइन कर जाता सोडियम के की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है पहले शैल 2 इलैक्ट्रॉन दूजे 8 तीजे 1 ओके सो की करेगा वो 1 इलैक्ट्रॉन फटाफट किसी को दे देगा क्योंकि एक देने के नाल बाहला शैल पूरा हो गया हुण बाहला शैल वो सैकेंड रह गया एल शैल रह गया एम तो खत्म करता उन्हें जो 1 इलैक्ट्रॉन किसी को दे दिता वो बड़ा ईजीली कंबाइन कर जाता ठीक है क्लोरीन की गल करिए या फ्लोरीन की गल करिए फ्लोरीन की या क्लोरीन की गल करिए ये कितना नंबर की है 9 ये पहले शैल 2 इलैक्ट्रॉन दूजे 7 कोशिश की होएगी अपने दूजे शैल 8 इलैक्ट्रॉन पूरा करने के लिए की करेगा फटाफट किसी तो 1 इलैक्ट्रॉन लै लेगा क्योंकि हरेक एलीमेंट ने कोशिश करनी है कि अपना बाहरला शैल कंप्लीट कर लै वो कंप्लीशन दे करके ही वो ईजीली किसी ना कंबाइन करता अगर तो ईजीली उन्होंने इलैक्ट्रॉन मिल जाते हैं जो किसी तो लै सकता या किसी को दे सकता फिर तो ईजीली कंबाइन करके आयनिक बॉन्ड बनाता आप पढ़ांगे उन्होंने फर्दर अगर वो नहीं पॉसीबल हैगा तो इलैक्ट्रॉन कई बार शेयर भी कर लेंदा
ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। मीनस एलीमेंट ने कंबाइन क्यों करना, सिर्फ और सिर्फ अपना आउटर मोस्ट शैल पूरा करने के लिए। ठीक, सो ये थोड़ी जी बेसिक जानकारी सी जो अज का टॉपिक डिस्कस करने तो पहला। हुण देखो ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलीमेंट्स, आपां 5 प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है दोनों के विच, जो आप ग्रुप के मूव करते हैं उदों तो जो आप पीरियड के मूव करते हैं उदों। हुण बैलेंस इलैक्ट्रॉन्स मीनस इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शैल। हुण आउटर मोस्ट शैल तुहानूं मैं दस दिता की हुंदा, सब तो बाहरला शैल। ठीक है, लीथियम का सब तो बाहरला शैल की आ, सैकेंड एल। सोडियम का सब तो बाहरला शैल की है, थर्ड, है ना। पोटाशियम का सब तो बाहरला शैल किहड़ा है, फोर्थ। अच्छा, तो एक आप होर भी गल देख सकते हैं। देखो पहले पीरियड के सिर्फ एक शैल हुंदा, दूजे पीरियड के 2 शैल्स होंगे आ, तीसरे पीरियड के बेटा 3 शैल्स होंगे आ। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। ओके, कि जिन्ने एलीमेंट है लगभग उन्ने ही शैल होंगे, है ना। मैं थर्ड एलीमेंट की आप थर्ड पीरियड की गल करिए, आप एग्जाम्पल लवेंगे थर्ड पीरियड की जो आपने डिस्कस करना, तो इन्हें आप करांगे कि 3 शैल होंगे, उन्होंने इलैक्ट्रॉन जोड़े आ वो फिल्ड हुए होंगे। चलो, बैलेंस इलैक्ट्रॉन्स की है, इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शैल। ओके, और अगर आप बैलेंस इलैक्ट्रॉन्स की गल करिए, 2 गल्लां करनियां आपां। फर्स्ट इन पीरियड, हुण पीरियड च देखो बेटा बैलेंस शैल सेम रहिंदे आ, बैलेंस शैल दे विच इलैक्ट्रॉन सेम रहिंदे आ जां नहीं रहिंदे। बैलेंस शैल मीन आउटर मोस्ट शैल। हुण पीरियड की एक एग्जाम्पल ले लैने आपां, सोडियम ले लिया, ये पीरियड की एग्जाम्पल ले ली, मैगनीशियम, ओके, एलूमीनियम, मैं थर्ड पीरियड ले रहा, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ओके, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। सोडियम की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है बेटा, 11 ਇਹਦਾ नंबर है, पहले 2, दूजे 8, तीजे 1। मैग्नीशियम 12 नंबर है, 282। एलुमिनियम 283, सिलिकॉन 284, फॉस्फोरस 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287, आर्गन 288। हुण देखो इन्हां विच बैलेंस इलैक्ट्रॉन सेम है। बैलेंस इलैक्ट्रॉन किहड़ा सब तो बाहर इहदे विच कितना है 1, इह कितना है बेटा 2, इह कितना है 3, इह कितना है 4, 5, 6, 7, 8। दैट मीन्स कि व्हेन वी मूव इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द बैलेंस इलैक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो बिल्कुल अलग है। ग्रुप के मूव करके देख लें। मैं सोडियम की एग्जाम्पल ली है, इनू आप फरदर अगे ले लें। सोडियम है ही आ, उपरों शुरू कर लेना मैं, लिथियम, सोडियम, दैन पोटाशियम है। ठीक है, फिर बेटा रबीडियम है, फिर सीजियम है एंड दैन फ्रेंसियम। थले तक नहीं जाते, चलो आप पहले 3 देख लें। सिंपल, लिथियम का 21, सोडियम की बेटा 281, पोटाशियम की बेटा 2881। सब तो बाहरले शैल च बेटा एक इलैक्ट्रॉन, एक इलैक्ट्रॉन, एक इलैक्ट्रॉन। रबेडियम के भी एक इलैक्ट्रॉन होएगा, सीजियम भी एक इलैक्ट्रॉन होएगा, फ्रेंसियम भी एक इलैक्ट्रॉन होएगा। दैट्स वाई आप कल भी गल की सी, जिहड़े ग्रुप के जिन्ने एलीमेंट्स है उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होंदियां, एक दूजे नाल मिलदियां। क्यों मिलदियां? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम बैलेंस शैल इलैक्ट्रॉन्स। ओके, दैट मीनस अगर आप बैलेंस इलैक्ट्रॉन्स की गल करांगे, आप कहांगे पीरियड दे विच डिफरेंट होंदे आ, ग्रुप दे विच सेम होंदे। ठीक, नैक्सट इन्हों तो ही आप सैकेंड प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लें, दैट इज़ बैलेंसी। ठीक है, बैलेंसी की है बेटा वही जो आप बैलेंस इलैक्ट्रॉन्स के होते हैं, बैलेंसी लभनी है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स द आउटर मोस्ट शैल। ठीक है, उन्होंने आप बैलेंसी कहने हैं, जां आप कह दें बेटा 8 माइनस नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शैल।
सिर्फ एक एक्सैप्शन है, जे आप अगर हाइड्रोजन की गल करांगे ਜਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है, ये आप डबलेट ले लें, डबल ले लें, 2 इलैक्ट्रॉन हो सकते हैं। बाकी जिन्ने भी एलीमेंट्स उन्होंने आप कहांगे 8 माइनस नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल सोडियम, हम अगर पीरियड के देखते हैं, आप पहला सेम एग्जाम्पल लीओ, मैं सोडियम का आउटर मोस्ट शैल कितने इलैक्ट्रॉन है 1, सो ये बैलेंसी कितनी है बेटा, सोडियम की बैलेंसी 1 है। मैगनीशियम के आउटर मोस्ट शैल कितने इलैक्ट्रॉन है 2, बैलेंसी 2। एलुमीनियम के आउटर मोस्ट शैल कितने इलैक्ट्रॉन है 3, बैलेंसी 3। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शैल कितने इलैक्ट्रॉन है 4, सो बैलेंसी 4। दैन फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शैल कितने इलैक्ट्रॉन है 5। मैं तुहानूं की किया पहला, हरेक एलीमेंट की कोशिश होंदी है अपने बाहरले शैल नूं पूरा करना। हुण बाहरला शैल इन्हां दा कदों पूरा होएगा, जदों बाहरले शैल 8 इलैक्ट्रॉन होणगे। ओके, एक इलैक्ट्रॉन लूज कर दिंदा ईजीली, बैलेंसी तो उत्ते बननी है कि किन्ने इलैक्ट्रॉन दिंदा लैंदा शेयर करदा। इलैक्ट्रॉन लूज कर दूगा बैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम 2 कर दूगा बैलेंसी 2 आ, एल्यूमीनियम 3 कर दूगा बैलेंसी 3 आ, सिलिकॉन 4 दे सकदा, लै सकदा जां शेयर भी कर लैंदा बेटा, बैलेंसी 4 है। हुण फॉस्फोरस लई की आ, फॉस्फोरस अपना बाहरला शैल पूरा करने लई जां तां 5 इलैक्ट्रॉन किसी नूं देवे, जे 5 इलैक्ट्रॉन दे देगा तो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की रह जाऊगी 2 8, शैल पूरा हो गया। जां दूजी पॉसिबिलिटी की आ कि 3 इलैक्ट्रॉन कितों लवे। हुण 5 इलैक्ट्रॉन देने सौखे आ जां 3 इलैक्ट्रॉन लैने सौखे आ, 3 इलैक्ट्रॉन लैने जो घट होगा काम है ना वो ईजी आ। सो ये की होएगी इहदी बैलेंसी आपां किद्दां फाइंड आउट करांगे, 8 इलैक्ट्रॉन नूं चाहीदे आ, जिन्ने हैगे माइनस कर दो, सो 3 इलैक्ट्रॉन ही लै लैंदा कितों, ते इहदी बैलेंसी 3 हो गई। हुण सेम सल्फर दे विच है 8 माइनस 6 कि इहनूं 2 इलैक्ट्रॉन लैने सौखे आ, rather than trying to remove 6 electrons। ओके, बैलेंसी सेकंड हो गई। क्लोरीन 8 माइनस 7, बैलेंसी 1, बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव एलीमेंट है, ठीक है। आर्गन बेटा, आर्गन के 8 इलैक्ट्रॉन होंगे, 8 माइनस 8 0, आर्गन किसी ने कंबाइन नहीं करता ईजीली, सो इसकी बैलेंसी 0। सो ट्रेंड की हो गया पीरियड के विच, बैलेंसी इनक्रीज कर रही है अप टू 4, उस तो बाद डिक्रीज करके 0 ते पहुंच गई। क्लियर कि पहला इनक्रीज कर दिया फिर डिक्रीज कर देना। ग्रुप दे विच बेटा गल कीती आपां कि ग्रुप दीयां प्रॉपर्टी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सब तो बाहरले शैल च इलैक्ट्रॉन सेम है। लीथियम के भी सब तो बाहरले शैल च इलैक्ट्रॉन है, सोडियम के भी एक इलैक्ट्रॉन है, पोटाशियम भी एक इलैक्ट्रॉन है, रेवेडियम भी एक इलैक्ट्रॉन है, सीजियम च भी, फ्रेंशियम च भी। दैट्स वाई इन्हां दी बैलेंसी इज़ 1। तो आप कहांगे इन्हें ग्रुप बैलेंसी सेम रहिंदी है। क्लियर? सो दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी। व्हेन वी मूव, नाउ वी मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी। मैं एलीमेंट के नाम लिखे रहने दिते, फिर लोड़ पैनी आपां नूं। थर्ड प्रॉपर्टी इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, साइज की है बेटा, पहले साइज नूं समझिए। मैं तुहानूं कहा कि एटम की स्ट्रक्चर है, सेंटर च न्यूक्लियस है, बाहर शैल है, ठीक। शैल च इलैक्ट्रॉन घूमते हैं, न्यूक्लियस प्रोटॉन है। एटॉमिक साइज किया फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शैल, जितना डिस्टेंस है दिस इज द साइज ऑफ द एटम। हुण देखो सिंपल जी गल है, अगर किसी एलीमेंट का शैल एक है दैट मीन आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन तो नेड़े आ, साइज छोटा है। 2 हो गए, साइज बड़ा हो गया। 3 हो गए, साइज होर बड़ा हो गया। 4 हो गए, साइज होर बड़ा हो गया। क्योंकि न्यूक्लियस तो आउटर मोस्ट शैल तक का आपां डिस्टेंस देखना, वो जिन्ना ज़्यादा होएगा साइज उन्ना ज़्यादा होएगा, जिन्ना घट होएगा साइज उन्ना घट होएगा, ठीक। साइज क्लीयर है। हुण अगर आपां पीरियड का ट्रेंड देखिए, अगर आपां हुण पीरियड का ट्रेंड देखिए कि पीरियड दे विच साइज किद्दां वेरी करता।
सोडियम का साइज़ है बेटा 186, ये यूनिट आप यूज़ करते हैं पिकोमीटर है, ठीक है। सोडियम का 186 है, मैगनीशियम का 160 है, एलुमीनीयम का 143 होंदा, नैक्सट है 118, 110 फॉस्फोरस का, दैन 104 एंड 99, ठीक है। ये साइज़ है, मैं सिर्फ क्लोरीन तक लै रहा, आर्गन नहीं लिया, मैं बाद च दसदा ਉਹਦਾ की हो रहा। 186 ज़्यादा आ, 60 घट गया, 43 होर घट गया, 118 होर घट गया, 110 होर घट गया, 104 होर घट गया, 99 होर घट गया। दैट मीनस इन ए पीरियड एटॉमिक साइज घट रहा, डिक्रीज हो रहा। ओके, हुण अगर आप ग्रुप दे विच मूव करिए, अगर आप ग्रुप दे विच मूव करते हैं तो साइज़ जिहड़ा आ, इत्थे आप लीथियम तो स्टार्ट कर लीए। लीथियम का साइज़ हुंदा बेटा 152, सोडियम का मैं लिख दिता 186, पोटाशियम इज़ 239 पिकोमीटर्स, दैन 244, 262 पिकोमीटर्स, इन्हां दे साइज़ है। दैन दिस इज़ 270। हुण देखो की ट्रेंड इत्थे आपां नूं क्लीयर होया। इन ए period size decreases, in a group size increases। clear? क्यों increase कर रहा, क्यों decrease कर रहा, this is the question। यही समझना आप। पहले आप पीरियड की गल करिए। जो पीरियड विच मूव करते हैं, what is happening, थर्ड पीरियड की गल कर रहे हैं आप। इस की स्ट्रक्चर है बेटा थर्ड पीरियड की आया, देयर आर 3 शैल्स, थर्ड पीरियड है तो 3 शैल्स है। पहले शैल च बेटा किन्ने हैं, 2 इलैक्ट्रॉन है, मैं डॉट्स बना रहा इलैक्ट्रॉन बेटा। दूजे किन्ने हो सकते हैं, 8 इलैक्ट्रॉन्स है। थर्ड दे विच इन केस ऑफ सोडियम 1 इलैक्ट्रॉन, 2 8 1। In case of magnesium 1 more electron in the same shell, 12 है नंबर ना, ये 8 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो मैग्नीशियम दे विच इहदे विच एक इलैक्ट्रॉन होर आ गया, एल्यूमीनियम दे विच इहदे विच इलैक्ट्रॉन एक होर आ गया, थर्ड शैल की गल कर रहे हैं। सिलिकॉन च एक इलैक्ट्रॉन होर इच आ गया, फॉस्फोरस एक इलैक्ट्रॉन होर आ गया, सल्फर दे विच एक इलैक्ट्रॉन इच होर आ गया, क्लोरीन च होर आ गया, ओके, आर्गन च एक होर आ गया। एक सेम शैल दे विच इलैक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं इन केस ऑफ पीरियड। हुण की हो रहा, जिन्ने बेटा प्रोटॉन है उन्ने इलैक्ट्रॉन होंगे, ये अपन पता, दैट्स वाई एलीमेंट इज न्यूट्रल, है ना। सोडियम दे विच, सोडियम की गल करिए तो 11 ये प्रोटॉन होंगे, 11 इलैक्ट्रॉन होंगे इन केस ऑफ सोडियम। मैग्नीशियम 12 12 है ना, एल्यूमीनियम 13 एंड 13, सिलिकॉन 14 एंड 14, फॉस्फोरस 15 एंड 15, 16, सल्फर 16 एंड 16। की हो रहा, जिदा जिदा पीरियड मूव कर रहे हैं प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलैक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। हुण ऑपोजिटली चार्ज है बेटा दोनों, प्रोटॉन ते पॉजिटिव चार्ज है, इलैक्ट्रॉन ते नैगेटिव चार्ज है। की होएगा, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूक्लियस जिहड़ा आ उस इलैक्ट्रॉन्स को अपने वाल खिंचूगा ड्यू टू ऑपोजिट चार्जिस, ठीक है। सो खिंच दे नाल की हो रहा, जिहड़ा आउटर मोस्ट शैल है अगर वो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन होणगे, न्यूक्लियस दे विच जिहड़ा प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्जड है, उन्होंने आपां कहांगे कि ये न्यूक्लियर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा है वो जोड़ दे नाल अगर जिन्ने उन्होंने ज़्यादा इलैक्ट्रॉन मिलणगे, जिन्ने आप ज़्यादा होणगे उन्नी ज़्यादा जोड़ दे नाल बाहरों उन्होंने इलैक्ट्रॉन अपने वालों खिंचते हैं, और आपां नूं अपने वाल खिंच रहे हैं। दैट मीन जिहड़ा बाहरला शैल है अंदर नूं खिंचिया जाता जोड़ दे नाल, साइज़ डिक्रीज हो जाता, साइज़ घट जाता। कंटीन्यूसली ही हो रहा, साइज़ घट रहा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रही है। क्लियर। इन केस ऑफ इन ग्रुप व्हाट्स हैपनिंग, सिंपल जी गल है तो लीथियम की गल करिए, मैं तो स्मॉल जे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर आप लीथियम की गल करिए तो पहले शैल 2 इलैक्ट्रॉन बेटा, दूजे शैल
एक इलैक्ट्रॉन, दो शैल है। सोडियम की गल करिए, इत्थे आपां शुरू की सी, सोडियम कितने शैल है, 3 शैल है ना। उचा आ शैल भर गया, तीजा शैल आ गया। हुण सिंपल ये कुछ अंडरस्टूड है कि 2 शैल है साइज छोटा है, 3 शैल है तो साइज बड़ा है। इस नंबर ऑफ शैल ही वध रहा तो साइज तो बढ़ना ही है। पोटाशियम के 4 शैल हो जाते बेटा, होर साइज बढ़ गया। ठीक है, रुबीडियम च होर शैल हो गया, सीजियम च होर शैल हो गया, फ्रेंसियम च होर शैल बढ़ गया। दैट मीनस वैन वी मूव इन ए ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द एटॉमिक साइज। ठीक है बेटा, हम जो नैक्सट प्रॉपर्टी की मैं गल करनी है दैट इज मैटैलिक करैक्टर्स। आप गल की सी ना कि जी लैफ्ट हैंड साइड है बेटा मैटल्स है, राइट हैंड साइड जी नॉन मैटल्स है ना। इन बिटवीन आप गल की सी दे आर मैटलॉइड्स ना। हम मैटैलिक करैक्टर किद्दां इनक्रीज करता या डिक्रीज करता। हुण अगर आप इन पीरियड मूव करते हैं बेटा, मैटैलिक करैक्टर डिक्रीजेस, नॉन मैटैलिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा। इन ग्रुप मैटैलिक करैक्टर इंक्रीजेस। किमें मैटैलिक करैक्टर नूं आपां की कहांगे कि आपां कहांगे टेंडेंसी आ कि जिहड़ा एलीमेंट ईजीली इलैक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बना लैंदा दैट इज़ मैटर। जिहड़ा एलीमेंट ईजीली इलैक्ट्रॉन रिलीज करके इलैक्ट्रॉन अपने विचों किसी नूं दे दिंदा लूज करके पॉजिटिव चार्ज बना लैंदा दैट मीन इलैक्ट्रो पॉजिटिव बन जाता, उन्होंने असीं मैटल्स कह दिंदे हां। हुण अगर आपां इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस ते इहनूं कंसीडर कर लीए 2 1 लीथियम का बेटा, सोडियम की गल कर लीए दैट इज़ 2 8 1 है ना। पोटाशियम की गल कर लीए 2 8 8 1, तीनों ले लेना मैं, चलो 2 8 8 1 इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इन्हां दी। और मैं थोड़ा की किया सी हर एक एलीमेंट की कोशिश होंगी अपना ऑक्टेट पूरा करना। और ऑक्टेट किद्दां पूरा करेगा, इन्हें डबलेट पूरा करना अपना ना। लिथियम एक इलैक्ट्रॉन लूज कर देगा तो डबलेट पूरा हो गया, क्योंकि जो 2 इलैक्ट्रॉन ही आ सकते पहले शैल के आप डबलेट कह दें। ठीक है, ये अपना ऑक्टेट या अष्टक आप कहते हैं अष्टक पूरा करना चाहता, वो की करेगा एक इलैक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक ही करेगा एक इलैक्ट्रॉन लूज कर देगा। हम लूज करने नाल की होएगा बेटा, लिथियम के उपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सोडियम उपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पोटाशियम उपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलैक्ट्रॉन ये 11 सी, प्रोटोन भी 11 सी। सोडियम की गल करिए जे, लिथियम की गल करिए तो इलैक्ट्रॉन 3 है, प्रोटोन भी 3 है। पोटाशियम की गल करिए इलैक्ट्रॉन 19 है, प्रोटोन भी 19 है। हम जो एक इलैक्ट्रॉन लूज कर गया, एक इलैक्ट्रॉन घट गया, एक प्रोटोन बढ़ गया, दैट्स वाई जो चीज़ बद हो चार्ज अपीयर होना। सो इतने पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। दैट मीनस जो आप उपर तो थले मूव कर रहे हैं तो मैटैलिक करैक्टर इनक्रीज करेगा। हुण क्यों इनक्रीज करेगा? इच बेटा की आ सिर्फ 2 शैल है, जिवें पहला गल की सी कि न्यूक्लियस के विचकार और बाहरले शैल के विचकार अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी, ईजीली इलैक्ट्रॉन रिलीज नहीं होएगा। सोडियम के 3 शैल हो गए। ठीक है, फिर एक डायग्राम बना लेना। चलो 2 इलैक्ट्रॉन पहले लिथियम के आ कंडीशन है। ठीक है, डिस्टेंस घट है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, इलैक्ट्रॉन लूज हो जाता बट उन्ना ईजीली नहीं होता जिन्ना सोडियम च होंदा। सोडियम च की कंडीशन है, ये शैल फिल्ड है, दूसरा तीसरा शैल है, एक इलैक्ट्रॉन है। हुण डिस्टेंस बढ़ गया न्यूक्लियस के विचकार आउटरमोस्ट शैल के विचकार, जिसका डिस्टेंस बेटा बढ़ी जाता। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन सेम है, लिथियम च भी एक सी, पोटाशियम सोडियम च भी एक है, पोटाशियम च भी एक रहना। अट्रैक्शन घट रही है, उन्होंने ईजीली वो इलैक्ट्रॉन बाहरला रिमूव करना ईजी हो रहा। अगर ईजी हो रहा तो मेरी मैटैलिक करैक्टर बढ़ रहा, ज़्यादा ईजीली पॉजिटिव चार्ज बन रहा तो मैटैलिक करैक्टर बढ़ रहा। इन्ने पीरीयड की हो रहा, इनू आप देख लेने। हम आ सोडियम की कंडीशन है,
एक शैल है, एक इलैक्ट्रॉन है थर्ड शैल च। मैगनीशियम च आप पहला भी गल कर हटे हैं, ये च 2 आ गए, एलूमीनियम च 3 आ गए, सिलीकॉन च 4 आ गए, फॉस्फोरस 5 आ गए, सल्फर क्लोरीन ये इलैक्ट्रॉन आ रहा है। और हुण ये ऐड हो रहा तो की हो रहा, न्यूक्लीयर चार्ज बढ़ रहा, मीनस प्रोटोन में भी बढ़ रहा है, बाहर इलैक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है। ठीक है, अट्रैक्शन जी बढ़ रही है। अच्छा एक आप मैं थोड़ा गल दसनी भुल गया कि इधर नूं जाण नाल इधर नूं मूव हो रहा, नॉन मैटैलिक करैक्टर बढ़ रहा एज वी मूव इन ए पीरीयड। मैटैलिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा। हम इन्हें इलैक्ट्रॉन हम जिहदे विच 7 इलैक्ट्रॉन है बेटा बाहरले शैल चो, इलैक्ट्रॉन लूज थोड़ी करूगा, वो इलैक्ट्रोपॉजिटिव बने नहीं सकता है ना, वो इलैक्ट्रोपॉजिटिव बने नहीं सकता। आप मैटल नूं कहा कि इलैक्ट्रोपॉजिटिव, दैट मीन मैटल है ही नहीं। इत्थे की हो रहा फिर, ये इलैक्ट्रॉन कितों लऊगा। ठीक है, लऊगा, लैण दे नाल की होएगा, इलैक्ट्रॉन ऐड हो रहा, तो ये इलैक्ट्रॉन नैगेटिव होंगे बेटा जिहड़े नॉन मैटल्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं गल कर रहा फ्लोरीन की, ਜਾਂ मैं गल कर रहा क्लोरीन की। फ्लोरीन का नंबर की है 927, क्लोरीन का की है 287 बेटा। पहला शैल दे 2 इलैक्ट्रॉन, दूजे 7, इस क्लोरीन पहले 2, दूजे 8, तीजे 7। हुण इलैक्ट्रॉन ने एक लै सकते हैं अपना आउटपुट पूरा करने के लिए है ना। एक इलैक्ट्रॉन लैणगे तो इलैक्ट्रोनैगेटिव बन गए, इलैक्ट्रोनैगेटिव बन गए तो ये नॉन मैटल है ना। सो आप कहेंगे मैटैलिक करैक्टर डिक्रीज कर रहा, नॉन मैटैलिक करैक्टर इनक्रीज कर रहा है वैन वी मूव इन ए पीरीयड। ठीक है, ये नैगेटिव चार्ज क्यों आ रहा, क्योंकि इलैक्ट्रॉन लै लिया। ये 9 इलैक्ट्रॉन है, प्रोटोन भी 9 आ। हुण जिहने क्लोरीन एक इलैक्ट्रॉन कितों लै लिया, ये कितने इलैक्ट्रॉन जाने 10, प्रोटोन तो 9 ही है, दैट मीन एक इलैक्ट्रॉन बढ़ गया, मीन नैगेटिव, ये इलैक्ट्रॉन नैगेटिव हो गया। सेम क्लोरीन दे विच है। हुण इहदे विच गल नोटिस करने वाली है कि नॉन मैटैलिक करैक्टर ग्रुप दे विच बेटा डिक्रीज करदा, मैटैलिक करैक्टर इंक्रीज करदा सी। अगर आप राइट साइड ते जाके देखिए, अगर राइट साइड ते जाके देखिए तो नॉन मैटैलिक करैक्टर जिहड़ा वो डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, फिर वही गल आ जानी बेटा कि साइज बढ़ रहा। सेम पीरियड की मैं गल कर रहा, ये 7 इलैक्ट्रॉन है। ठीक है, अगला पीरियड जाएगा उस भी 7 इलैक्ट्रॉन है। हम जिदा जिदा डिस्टेंस बढ़ी जाएगा अट्रैक्शन घटूगी, हम इलैक्ट्रॉन लैना औखा हो जाऊगा, इलैक्ट्रॉन लैना औखा हो जाऊगा तो नैगेटिव चार्ज होना औखा हो जाऊगा, दैट मीन नॉन मैटैलिक करैक्टर डिक्रीज करेगा। क्लियर, सो दिस वाज अबाउट मैटैलिक करैक्टर एंड नॉन मैटैलिक करैक्टर। एक लास्ट बेटा प्रॉपर्टी आपां होर डिस्कस करनी है, दैट इज़ केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, लास्ट है केमिकल रिएक्टिविटी। ये याद रखना कि जदों आपां लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मतलब मीनस इन्हें पीरीयड मूव करते हैं, कैमिकल रिएक्टिविटी जी पहला तो डिक्रीज करती है फिर इनक्रीज कर जाती है। ये मैं करैक्टर क्यों लै रहा, देखो गल उही कर लैने, सोडियम, मैगनीशियम, एलूमीनियम, ओके, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन है ना। 281, 282, 283, 284 नीचे बना रहे हैं बेटा। फास्फोरस है 285, ओके, फास्फोरस तो बाद है सल्फर 286 तो क्लोरीन है 287। हम इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ध्यान दिओ बेटा, तो सानू पता लग जाएगा। मैं तुहानू जो कह रहे हैं कि लैफ्ट टू राइट पीरीयड दे विच मूव करते हैं, तो पहला जिहड़ी रिएक्टिविटी आ कैमिकल एक्टिविटी जिहड़ी आ वो पहला डिक्रीज करती है फिर इनक्रीज कर जाती है। डिक्रीज किद्दां करती है, एक इलैक्ट्रॉन है बाहरले शैल च लूज करना बड़ा सौखा है, हो जाता ईजीली। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता ईजीली रिएक्ट कर जाता।
2 इलैक्ट्रॉन है, पहले 1 इलैक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा जिहा औखा, 3 है थोड़ा होर मुश्किल हो गया, 4 है इन्हू रिमूव करना होर मुश्किल हो गया। दैट मीन यदि रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जिद्दां थोड़ा थोड़ा अगे जा रहे हैं रिएक्टिविटी घटती जा रही है। सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम तो बेटा इन्ना ज़्यादा रिएक्टिव है कि तुसीं शायद जानते हैं कि सोडियम मैटल नूं आपां ओपन च नहीं रख सकते, हुण बाहर इदां रख दो ना किते टेबल के उपर, तुहानूं अग लग जानी झट, बड़े ईजीली मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट आ जाता, वो इन्ना ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, बट ये एलूमीनीयम है, सिलिकॉन, ये तो नहीं इन्नी जल्दी रिएक्ट करते, मेरी रिएक्टिविटी घट रही है। पर जिद्दां जिद्दां अगे जा रहे हैं हुण क्लोरीन भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी फिर इंक्रीज़ हो गई, इतों घटती जाके इत्थे बहुत इंक्रीज़ हो गई। क्यों इंक्रीज़ हो गई? अगेन इनू 1 इलैक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलैक्ट्रॉन तो देने नहीं, 1 इलैक्ट्रॉन ईजीली मिल जाता कितों। रिएक्टिविटी डिपेंड करनी आ बैलेंसी दे नाल, जिन्ने घट इलैक्ट्रॉन किसी एलीमेंट नूं चाहिए आ वो उन्ना ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जिन्ने घट इलैक्ट्रॉन चाहिए आ, जिन्ने घट इलैक्ट्रॉन को हैगे आ जिहड़े डोनेट कर सकदा अपना ऑक्टेट पूरा करने लई, उन्ना ज़्यादा वो जिहड़ा एलीमेंट है वो रिएक्टिव है। ग्रुप दे विच रिएक्टिविटी इनक्रीज़ करेगी बेटा। क्यों इनक्रीज़ करेगी? आपां पढ़ लिया कि शैल वधी जा रहे हैं, शैल वधी जा रहे हैं तो न्यूक्लियस के विचकार आउटर मोस्ट शैल के विचकार जिहड़ी अट्रैक्शन है वो घटती जा रही है, इलैक्ट्रॉन नूं रिलीज़ करना सौखा हो जाना। ठीक है, जिद्दां दा मूव करी जावांगे होर ज़्यादा सौखा हो जाना, क्योंकि नंबर ऑफ शैल सेम है, इलैक्ट्रॉन का डिस्टेंस वध रहा फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट्स वाई उन्होंने रिमूव करना सौखा है। इसलिए रिएक्टिविटी जिहड़ी इन्ने ग्रुप वो लगातार इनक्रीज़ कर रही है, पीरियड दे विच पहला डिक्रीज़ करती है फिर इनक्रीज़ कर जाती। सो दीज वर सम ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलीमेंट्स इन ए पीरियोडिक टेबल। सो उम्मीद है बेटा तुहानूं ये सारा समझ आया होगा। तो ये नाल ही साडा जिहड़ा चैप्टर है बेटा वो कंप्लीट है। सो इनू कोशिश करना चंगी तरह समझण दी सारे लैक्चर्स नूं देख के। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।